एक बीसीजी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड यंगेस्ट इंडस्ट्री है फिनटेक टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आपके क्रिप्टोज एंड वेरियस अदर ऐप्स आती हैं जो रिलेटेड टू फाइनेंस वर्क करती है। बट अगर मैं आपको कहूँ एक इंडस्ट्री ऐसी है जो रिलेटिवली न्यू है एंड इट्स वर्क ग्रोइंग लाइक माउंट एवरेस्ट। आप लोगों को तो शायद पता भी नहीं होगा कि ये इंडस्ट्री है, एंड द नेम ऑफ दिस इंडस्ट्री इज़ बॉलीवुड इंडस्ट्री। ये कोई वायरल बयानी का दिया हुआ टर्म नहीं है। दिस थिंग इज़ एक्चुअली जनरेटिंग मनी लाइक अ मशीन। अब बॉलीवुड सिर्फ राज को सिमरन से नहीं मिलाता, केथरी जी के नए दुख नहीं दिखाता, स्टूडेंट ऑफ द ईयर का सूडो कॉलेज नहीं बताता या थ्री इडियट्स के फंडे नहीं कमाता। एक्चुअली दिस इंडस्ट्री इज़ ऑल अबाउट मेकिंग मनी। एंड कैसे ये काम करती है, लेट्स dive deep down into the case study of Bollywood industry with your That Beard Guy. आज के टाइम में अगर इवैल्यूएशन किया जाए तो बॉलीवुड की नेटवर्थ अराउंड 2000 करोड़ रुपीस होगी। बट ऐसा स्टार्टिंग से नहीं था। बॉलीवुड का स्टार्ट होती है 1898 से, जब मिस्टर हीरा लाल सेन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन कैमरामैन वर्किंग अंडर ब्रिटिश फिल्म इंडस्ट्री, मेड द फ्लावर ऑफ पर्शिया इन कैलकटा। इस आइडिया को टेक ऑफ मिलता है 1913 में, जब दादा साहब फाल्के, हु इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, राजा हरिश्चंद्र को बनाते हैं। 1940 में बॉलीवुड का स्केल इतना ऊपर हो गया था कि हर साल अराउंड 200 फिल्म्स प्रोड्यूस हो रही थी। 1947 में एक ऐसा ड्रास्टिक चेंज आता है जिसने बॉलीवुड को बॉलीवुड का नाम दिया। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के ऑपरेशंस मेजरली कैलकाटा और लाहौर में होते थे पार्टीशन से पहले, बट पार्टीशन के बाद वहाँ राइट्स होने की वजह से ये सारे ऑपरेशंस बॉम्बे में शिफ्ट कर दी गए, एंड यहाँ बॉलीवुड को उसका नाम मिलता है बॉलीवुड। 1950 से 1970 कंसिडर किया जाता है गोल्डन एरा ऑफ बॉलीवुड, बिकॉज इस टाइम फिल्म्स के अंदर साउंड और कलर आ चुके थे। 1970 से 1980 ये एक मेजर चीज़ है जहाँ बॉलीवुड एक बॉलीवुड इंडस्ट्री बना, जहाँ पे रेवेन्यू के सोर्सेज काफ़ी हद तक चेंज हो गए। अब सिर्फ फिल्म नहीं बनती थी, अब ये एक मनी मेकिंग फैक्ट्री बन चुका था, बिकॉज यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, इंटीग्रेशन, प्रोडक्शन हाउसेस, ये सब रोल में आते हैं। 1970-1980 एक बहुत क्लासिकल एज थी, क्योंकि यहाँ पे सिनेमा कल्चर इंडिया में फैल रहा था। इस एरा के कुछ एक्टर्स हैं जैसे अमिताभ बच्चन एक्सेट्रा। 1990 दिस इज से अब तक दिस इज टर्म्ड एज द प्रेजेंट ऑफ बॉलीवुड, एंड ये दिस इज द डायमंड एरा। यहाँ पे ब्रांड इंटीग्रेशंस, स्टॉक हाउसेस पे प्रोडक्शन हाउसेस का स्टेट होना एंड एक्सेट्रा। इट नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जो भी चीज़ बन रही थी, इट इज़ कंसिडर्ड एज इंडस्ट्री। लेट्स सी हाउ किसी भी ब्रांड को किसी भी मूवी के साथ पार्टनर या उसे मार्केटिंग टेक्निक यूज़ करने के पीछे तीन आइस छुपे हैं। फर्स्ट वन इज़ इंक्रीज, सेकेंड इज़ इन्फ्लुएंस, थर्ड वन इज़ इनकलकेट। इंक्रीज ऐसे कि मूवीज़ बहुत बड़ा मास देखता है। हो सकता है जब कोई भी ब्रांड अपने आप को इंडिविजुअली किसी भी मार्केट में उतारता है या अपनी एड्स को प्ले करता है, उस पर इतना ध्यान ना दिया जाए, बट वहीं पे उसे एक फेमस मूवी के साथ इंटीग्रेट कर दोगे तो लोगों के अंदर उसकी ब्रांड रिकग्निशन बढ़ेगी, उसका टारगेट ऑडियंस का स्पैन बढ़ जाएगा, ऑडियंसेस उसे सीरियसली लेने लगेंगे। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जनरल मोटर्स की शेवरले कमैरो। जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया कि जैसे ही उसे एक बम्बल बी का आइकॉनिक कैरेक्टर मिला, उसकी सेल्स 27% तक इंक्रीज हो गई थी। लोगों को वो गाड़ी सडनली पसंद आने लग गई थी। सेकेंड वन इज इन्फ्लुएंस। लोग एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, प्रोडक्शन हाउसेस, डायरेक्टर्स, इनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय देम सो मच कि यूथ के अंदर तो मेजर अट्रैक्शन पॉइंट यही होता है कि वो एक्टर कोई एक चीज़ यूज़ कर रहा है। एंड इफ़ यू वांट टू इन्फ्लुएंस अ यूथ फॉर यूजिंग देयर प्रोडक्ट, इफ़ यू वांट टू इनबिल्ट अ हैबिट of using that product, if you want them to come to your showrooms, come to your places, come to your websites and use that, कोई भी एक्टर या इन्फ्लुएंशियल आइडेंटिटी यूज़ करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अब कोई यूथ आई मीन टारगेट ऑडियंस 18 to 25 अपने फेवरेट एक्टर को या अपने फेवरेट रोल प्लेयर को एक ऐसी चीज़ यूज़ करता देखेगा जो शायद उसे लगे कि उसके भी लाइफ में कुछ इन्फ्लुएंस कर सकती है, ही विल डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड थर्ड वन इज इनकलकेट, हैविंग एन हैबिट ऑफ यूजिंग दैट थिंग। इनकलकेट कैसे, कि अगर कोई भी चीज़
इन कोई बंदा इन्फ्लुएंस होता है और उसे एक परसिस्टेंस में लेके चलते हैं, तो उसकी एक ब्रांड आइडेंटिटी ऐसे बन जाती है कि एट लास्ट थर्ड आई, पहले दो आइज के बाद इंट्रोड्यूस अपने आप हो जाएगा। किसी भी मूवी को देखते टाइम आपने कुछ चीज़ें ज़रूर नोटिस करी होंगी, जैसे एसोसिएट पार्टनर का कोई एक ब्रांड एस्टैब्लिश हो रहा होगा, या मूवी पार्टनर एज अ कोई एक ब्रांड एस्टैब्लिश हो रहा होगा। वो एक मार्केटिंग ट्रिक्स होती है। अब किसी भी मूवी के अंदर दो टाइप से इंटीग्रेट हो सकती है मार्केटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट मार्केटिंग, कि ये किसी भी ब्रांड ने किसी भी मूवी के साथ एसोसिएशन किया और वो अपनी एड्स रन कर रहा है कि हम इस मूवी के साथ एसोसिएटेड है। जैसे अभी रिसेंटली मोबिल ऑयल्स 83 मूवी के साथ एक डायरेक्ट इंटीग्रेशन में है, वो डायरेक्ट मार्केटिंग शो कर रहे हैं। बट यहीं पे जो मेजर चीज़ है जहाँ पे सारा मार्केटिंग का गेम प्ले किया जाता है इन अ मूवी इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मार्केटिंग। यहाँ पे आपको कोई ये नहीं बताएगा कि इस सामान को खरीदो या ये मूवी इस सामान को सपोर्ट करती है। बहुत साइलेंटली आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये प्लॉट कर दिया जाएगा कि ऐसा कोई ब्रांड है और ये यूज़ किया गया था उस मूवी में। फॉर एग्जांपल ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में, ये स्काई डाइविंग वाले सीन में जब ऋतिक रोशन साइन कर रहा होता है, माउंटेन ड्यू की ये बॉटल आपको दिख रही होगी। थोड़ी देर बाद ऋतिक रोशन इस बॉटल से सिप भी लेता है। ये है इनडायरेक्ट मार्केटिंग, एंड दे वर ऑफिशियली पार्टनर्ड विद दिस। यहाँ पे ऋतिक रोशन ने आपको कहा नहीं कि इसे इस प्रोडक्ट को यूज़ करो, बट दे आर डिस्प्लेइंग इट एंड दे आर प्लेइंग इट इन द मार्केट। ऐसे बहुत वर्ल्ड वाइड एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे इनडायरेक्ट मार्केटिंग होती है। सबसे फेमस है ऑस्टन मार्टिन और जेम्स बॉन्ड का टाई अप, और जनरल मोटर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स का टाई अप। बम्बल भी इतनी आइकॉनिक हो गई थी कि कमैरो के सेल्स उसके बाद 27% तक शूट हो चुके थे। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट नंबर होता है किसी भी गाड़ी को लेने का। सो ब्रांड्स इन चीज़ों पे पैसा खर्चने लगे। अब इसका रीज़न क्या है कि क्यों इतने हाई लेवल पे ऐसी मार्केटिंग के रोल्स प्ले होने लगे। अब आप थोड़ी देर के लिए किसी भी मूवी को एक शॉपिंग मॉल की तरह कंसिडर कीजिए। जैसे एक शॉपिंग मॉल में बहुत सारी शॉप्स होती हैं और उनका बहुत बड़ा पर्पस होता है इंडिविजुअली, वैसे ही एक मूवी के अंदर बहुत सारी इंटीग्रेशंस होती हैं। गाने के राइट्स किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के पास होते हैं, किसी एक चीज़ के राइट्स किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड के पास होते हैं, मूवी का पार्टनर कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड होता है, एंड ऐसे बहुत सारे वेब्ड इंटीग्रेशंस होते हैं जिसका हमें पता भी नहीं होता। कोई भी मूवी सिर्फ ऑडियंसेस को देखने की वजह से नहीं चलती, इन इंटीग्रेशंस की वजह से भी चलती है। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ एन इंडस्ट्री, बिकॉज इट इज़ गिविंग एन ऑक्यूपेशन फॉर इट सेल्फ एज वेल, लेकिन इट इज़ ऑल्सो जनरेटिंग अ रेवेन्यू फॉर अदर्स। दैट्स वाई आई कॉल्ड बॉलीवुड एज एन इंडस्ट्री। यहाँ इस वीडियो में मैं ये नहीं कह रहा कि मूवीज़ कोई गलत तरीके से पैसा कमा रही है। दे आर डूइंग देयर जॉब इन अ वेरी फाइन वे, एंड बीइंग अ मूवी एंथुजियास्ट आई टोटली सपोर्ट इट। बट ये नॉलेज आपको ज़रूर होनी चाहिए कि कैसे मनी आता है इस पूरी इंडस्ट्री में, एंड कैसे ये पूरी इंडस्ट्री सर्वाइव कर रही है। 2000 करोड़ रुपीज़ इज़ अ ह्यूज अमाउंट एंड दैट हैज़ टू बी अर्न। Taking this into note, I hope I have made a certain point into your mind कि आप अगली बार एक मूवी देखने जाओ तो आप कम से कम ये तो फिगर आउट कर पाओ कि इस मूवी के अंदर किस किस ब्रांड का इंटीग्रेशन था। थैंकिंग यू, हैव अ वंडरफुल डे, साइनिंग ऑफ।